हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पाँच से 6 बार पूछा गया है। आप लोगों को यह बता दें कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें टॉप 20 प्रश्न सभी सब्जेक्ट के एक ही जगह बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसका परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। और ऐसा जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए कम से कम कितना दूरी रखेंगे आँख से? ठीक है, उसका सही आंसर होगा ए 25 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 30 सेंटीमीटर, डी 15 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में आएंगे। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, बटर पेपर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे नहीं होता है आर पार उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिससे धुंधला दिखाई देता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, बटर पेपर भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक, प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। परावर्तन का कोण क्या होता है? मतलब कहाँ पर होता है कहने का मतलब है। आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण होता है। आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण होता है। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है क्या? परावर्तन कोण। अगर आपतन कोण आपसे पूछे तो उसको लिखेंगे आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पणों से। इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों प्रकार के दर्पण से। तीनों प्रकार के दर्पण समतल, अवतल, उत्तल दर्पण से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 5 को आएंगे। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा वास्तविक मिलेगा? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें सभी के द्वारा, तीनों के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का आंसर बी, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, पिछले प्रश्न में था समतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब। वस्तु से छोटा और आभासी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण से, बी अवतल दर्पण से, सी समतल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण से, डी उत्तल दर्पण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पीछे देखे थे उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और छोटा भी बनता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, दोनों दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण से अवतल दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। प्रश्न संख्या 8 पर आएंगे। आदर्श ईंधन कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? ऑप्शन है मीथेन, बी ऑक्सीजन, सी कोई नहीं, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदर्श ईंधन कोई भी गैस उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पर चलेंगे।
किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, ऑप्शन हो गया समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी समतल तथा उत्तल दोनों दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समतल तथा उत्तल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न संख्या 10 में आएंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुतों बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? सब ऑप्शन सेम है लेकिन इसका यूनिट जो है अलग अलग है। एक जगह मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, मिलीमीटर प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जो कि महत्तम है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल स्पीड ज़्यादा होता है निर्वात में ही। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में आएंगे। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? दाढ़ी बनाने में किसका यूज होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी किसी भी दर्पण का। पता होना चाहिए ये। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, जबकि साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का, और गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, ये अभी पीछे ही देखे थे। प्रकाश का महत्तम वेग कहाँ होता है? किस चीज़ में होता है? वायु में, निर्वात में, पानी में, शीशा में। महत्तम वेग क्या होता है कहाँ पर? निर्वात में प्रकाश की चाल महत्तम होती है। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 पर आएंगे। धारा के मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अमीटर, बी वोल्टमीटर, सी वोल्टामीटर, डी मैनोमीटर। वोल्टमीटर का इस्तेमाल विद्युत विभव नापने के लिए किया जाता है, और एमीटर का इस्तेमाल छोटा करंट, जो छोटा होता है यंत्र, मतलब धारा का जो छोटा मान होता है उसको नापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ कौन सा है? जिसमें न्यूनतम प्रतिरोध हो, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो, कौन सा पदार्थ है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, लेकिन महंगा होने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। न्यूनतम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ चांदी होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 में आएंगे। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? चालक है जिससे विद्युत धारा पास करता है। चीनी मिट्टी, अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम। ये तो आपको मालूम ही होगा। इलेक्ट्रिक वायर में एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, कॉपर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी एल्युमिनियम जो है पदार्थों का चालक होता है। ये पदार्थ जो चालक होता है, जो विद्युत आसानी से आर पार होता है, जाता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, क्या शक्ति होती है? V × R, V² × R, V/R, V²/R। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। विद्युत परिपथ की शक्ति को P से डिनोट करते हैं। P मतलब पावर, P = V²/R। ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17 पर आएंगे। स्विच लगाए जाते हैं। कौन से तार में स्विच लगाया जाता है? ठंडा तार में, गर्म तार में, अर्थिंग वाला तार में, कभी ठंडा में तो कभी अर्थ तार में। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी गर्म तार में ही स्विच लगाया जाता है। ठीक है, अर्थिंग वाला तार में तो नहीं ये लगाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है गर्म तार। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? बहुत यूनिक क्वेश्चन, प्लस पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध मतलब मनुष्य कितना
ओम तक विद्युत का विरोध करेगा। ठीक है, 20,000 ओम, 25,000 ओम, 30,000 ओम, 35,000 ओम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 30,000 ओम प्रतिरोध तक विद्युत का विरोध करेगा मानव शरीर। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 पर आएंगे। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? अनवीकरणीय मतलब जिस चीज़ का इस्तेमाल एक बार कर लेंगे फिर से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो पवन तो है ही नवीकरणीय, ये तो नवीकरणीय है। जल भी नवीकरणीय है, जो वाटर साइकिल होता है, जल का बार बार इस्तेमाल करते हैं। नीचे से फिर ऊपर जाता है, आसमान में बादल बनता है, फिर वर्षा होता है, वर्षा फिर वाष्प होके ऊपर जाता है, फिर यही साइकिल चलता रहता है। इसका इस्तेमाल भी होता है। सूर्य की रोशनी का भी इस्तेमाल हो रहा है बहुतों साल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनवीकरणीय स्रोत कोयला होता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न आपके लिए है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए कैलोरी, बी जूल, सी ताप, डी न्यूटन। न्यूटन तो बल का ऐसा मात्रक होता है, ताप ऐसा मात्रक है नहीं, लेकिन ताप का ऐसा मात्रक होता है क्या? केल्विन। जूल यही है ऊर्जा का ऐसा मात्रक। कैलोरी भी ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन वो ऐसा मात्रक नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न 20 खत्म हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।